दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, भारतीय पिता पुत्र की जोड़ी भी बड़ी कमाल की जोड़ी होती है। घर में दोनों अनजान से होते हैं, एक दूसरे के बहुत कम नज़दीक आते हैं और बहुत कम बात करते हैं। कोशिश भर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी ही बनाए रखते हैं। बस ऐसा समझो कि दुश्मनी ही नहीं होती, माहौल कभी भी छोटी छोटी सी बात पर भी खराब होने का डर सा बना रहता है। और इन दोनों की नज़दीकियों पर भी माँ की पैनी नज़र हमेशा बनी रहती है। ऐसा होता है जब लड़का अपनी जवानी पार कर अगले पड़ाव पर चढ़ता है तो यहाँ इशारों से बातें होने लगती हैं या फिर इनके बीच मध्यस्थ का दायित्व निभाती है माँ। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है, जा उससे कह देना, और पुत्र अपनी माँ से कहता है, पापा से पूछ लो ना। इन्हीं दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है माँ। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नज़दीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नज़दीकी का नहीं है, डर है माहौल बिगड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे को कभी कहा हो कि बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, जबकि वह प्यार बेइंतहा ही करता है। पिता के अनंत रौद्र का उत्तराधिकारी भी वही होता है, क्योंकि पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु सा पाता है। पिता समझता है कि इसे संभलना होगा, इसे मजबूत बनना होगा, ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसको दबा न सके। पिता सोचता है कि जब मैं चला जाऊंगा, इसकी माँ भी चली जाएगी, बेटियां अपने घर चली जाएंगी, तब रह जाएगा सिर्फ ये, जिसे हर दम हर कदम परिवार के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, आजीविका के लिए, बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनौतियों से, सामाजिक जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छुपाने सीखने होंगे। परिवार और बच्चों के विरुद्ध हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले से दूर करना होगा। कभी कभी तो खुद की ज़रूरतों और ख्वाहिशों का वध करना होगा, इसलिए वो कभी पुत्र प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है कि प्रेम कमज़ोर बंदा बनाता है, फिर कई बार उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा बनकर निकलता है। वो गुस्सा अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होता, वो झल्लाहट है जल्द निकलते समय के लिए। वो जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। पिता चाहता है कहीं ऐसा न हो कि इस अभिमन्यु की हार मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद करे। हालांकि गलतियां होना एक मानवीय गुण है, लेकिन वह चाहता है कि उसका बेटा सिर्फ गलतियों से सबक लेना सीख ले। सामाजिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, रिश्ते निभाना भी सीखे। फिर वो समय आता है जबकि पिता और बेटे दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। बेटा अब केवल बेटा नहीं, पिता भी बन चुका होता है। बड़ी कड़ी कमज़ोर होने लगती है। पिता की सीख देने की लालसा और बेटे का उस भावना को नहीं समझ पाना, वो सौम्यता भी खो देता है। यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है, वरना कुछ होता नहीं है। बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर जल्द बीमारियों को घेर लेता है। फिर सभी को बेटे का इंतजार करते हुए माँ तो दिखती है, पर पीछे रात भर से जागा पिता नहीं दिखता।
जिसकी उम्र और झुर्रियाँ और बढ़ जाती हैं, बीमारियां भी शरीर को घेर रही हैं। पिता अड़ियल रवैये का हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह नारियल की तरह होता है। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, कब समझेगी दुनिया? पता है क्या होता है? उस आखिरी मुलाकात में जब जिन हाथों की उंगलियां पकड़कर पिता ने चलाना सिखाया था, वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े पिता को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे घी से भिगोते हैं, उसे जलाते हैं। इसे ही पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाना कहते हैं। ये होता है, ये हो रहा है और होता चला जाएगा। और जो नहीं हो रहा लेकिन हो सकता है, वो ये कि हम जल्द से जल्द कहना शुरू कर दें, हम आपस में कितना प्यार करते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम घर में हंस के मुस्कुरा कर सम्मानपूर्वक बात तो की ही जा सकती है। समस्त पिताओं एवं पुत्रों को यह कहानी समर्पित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।